बड़ौदा की गायकवाड़ वंश का इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गायकवाड़ वंश की स्थापना मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हुई थी और इस वंश ने वडोदरा पर लगभग 18वीं शताब्दी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक शासन किया। गायकवाड़ वंश की नींव पिलाजीराव गायकवाड़ ने 1721 में रखी थी। वे एक मराठा सरदार थे और बाजीराव पेशवा के अधीन कार्य करते थे। पिलाजीराव ने गुजरात क्षेत्र में मराठा नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया। 1721 में उन्होंने सैयद मुस्तफ़ा खान से युद्ध करके बड़ौदा को जीत लिया और यहीं से गायकवाड़ वंश की शुरुआत मानी जाती है। गायकवाड़ों ने वडोदरा राज्य को एक शक्तिशाली और समृद्ध रियासत में बदल दिया। उन्होंने शिक्षा, कला, संस्कृति और बुनियादी ढांचे के विकास में अहम योगदान दिया। इस वंश के कई शासकों ने प्रजावत्सल और दूरदर्शी नीति अपनाई। उनमें सबसे प्रसिद्ध शासक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे, जिनका शासनकाल 1875 से 1939 तक चला। वे समाज सुधारों, शिक्षा के प्रसार और औद्योगिक विकास के लिए जाने जाते हैं। प्री प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की, बड़ौदा कॉलेज की स्थापना की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा में सहायता की और उन्हें छात्रवृत्ति दी। पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पताल और सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की। उनका शासनकाल सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विचारधारा का प्रतीक था। ब्रिटिश काल में गायकवाड़ वंश ने एक अर्ध स्वायत्त रियासत के रूप में कार्य किया। हालांकि वे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, फिर भी उन्हें आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्रता प्राप्त थी। वडोदरा राज्य को एक मॉडल रियासत के रूप में जाना जाता था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1949 में वडोदरा राज्य का भारत संघ में विलय हो गया। इसके बाद गायकवाड़ वंश का शाही शासन समाप्त हो गया, लेकिन उनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक योगदान आज भी वडोदरा की पहचान का हिस्सा है। गायकवाड़ वंश ने वडोदरा को केवल एक प्रशासनिक केंद्र ही नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और समाज सुधार का केंद्र भी बनाया। उनका शासन भारतीय इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनका समर्पण आज भी प्रेरणा का स्रोत है।